बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम दोस्तों, ये जब से माह शाबान शुरू हुआ है तब से वहाबियों देवबंदियों की तरफ से ये फतवा सुनने को मिल रहा है कि शब बारात जो है ये बिद्दत है, हराम है, नजायज है, इसकी कोई फजीलत नहीं है वगैरह वगैरह। ये फतवे आते रहते हैं जैसे ही शाबान शुरू होता है, और इनकी पहली डिमांड होती है कि हदीस पाक को पेश किया जाए। जबकि इस उन्वान पर हमने बहुत सारी इनके सामने अहदीस मुबारक पेश की हैं, जिसका इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला इनकार बड़े अच्छे तरीके से किया है। तो आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे वो है शब बारात की फजीलत और अहमियत वहाबियों देवबंदियों की किताबों से। वहाबियों और देवबंदियों की किताबों से हम इंशाअल्लाह तबारक तआला हवाला पेश करेंगे। तो पहला हवाला मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ, फतावा उलमाए अहले हदीस का दूसरी जिल्द है और सफा नंबर है 552। उस पर सवाल किया गया कि ये जो 15वीं शाबान है, शब बारात की रात, ये जो फिर आगे 15 शाबान को रोजा रखा जाता है, इसकी क्या शरीय हैसियत है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अच्छा काम है, अफजल है, बेहतर काम है। ये अच्छा काम है, यानी जिस चीज को ये बिदअत कहते हैं उसको इनका अपना ही अच्छा कह रहा है। दूसरा फिर फतावा सनाइया की पहली जिल्द के अंदर यही सवाल सनाउल अमृतसरी से किया गया, तो उसने भी कहा कि शब बारात ये बिदअत नहीं है, शब बारात बिदअत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रात जो अल्लाह की इबादत की जाती है, अच्छे अमाल किए जाते हैं, अल्लाह तआला से दुआ इस्तिगफार की जाती है, तो ये इनमें से कोई भी बुरा काम नहीं है। लिहाजा जब ये बुरा काम नहीं है तो ये बिदअत भी नहीं है। तो ये तो इनके अपने ही उलमा ये बात कहते हैं। फिर आगे एक और हवाला आपके सामने अर्ज करता चलूं। अखबारू मक्का किताब का नाम है, जिल्द है 3, सफा 83। उस पर क्या लिखा हुआ है? वह अहलु मक्का तफीमा मदा इलल यौमी इज़ा काना लैलतुन निस्फि मिन शअबान खरज आमतुर रिजाल वन निसाई इलल मस्जिद फसल्लु व ताफू व अहयू हत्ता सिबाह बिल क़िराअति फिल मस्जिद। कहते हैं कि जब अहले मक्का वाले जब दिन गुजर जाते और 15वीं शबान आ जाती, दिन गुजरते और 15वीं शबान आ जाती, तो खरज आमतुर रिजाल वन निसाई, लोगों में से आम बहुत ज्यादा मर्द और औरत निकल आते इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ, फसल्लु, वो नमाज पढ़ते, वो ताफू और तवाफ वगैरह करते, वो अहयू और सारी रात जागते, हत्ता सिबाही, जहां तक सुबह हो जाती, बिल क़िराअति, क़िराअत के साथ, फिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम शरीफ के अंदर वो ये काम करते थे। फिर आगे बात एक नकल है मजमुल फतावा इब्न तैमिया के अंदर। ये चारों किताबें ही इनकी हैं, वहाबियों की ये चारे हैं। अखबारों मक्का हो सकती है, बाकी 3 के 3 तो पक्की इनकी हैं। वसूइला इब्न तैमिया से सवाल किया गया, वसूइला अन सलाती निस्फ़ शाबान, इब्न तैमिया से सवाल किया गया निस्फ़ शाबान के हवाले में। फअजाबा, तो उसने जवाब क्या दिया? इज़ा सल्लल इंसानु लैलतन निस्फ़ वहदहू औ फी जमाअतिन, कि जब बंदा नमाज पढ़ता है आधी रात को अकेले या जमात के साथ, कमा कान यफअलु तवाइफु मिना सलफी फहुवा अहसनु, उस तरह पढ़ता है जैसे सल्फ़े सालिहीन के बहुत ज्यादा ग्रोह, तवाइफ इसका ये ताइफा की जमा है और इसका माना बहुत ज्यादा ग्रोह, मिना सलफी, सल्फ़े सालिहीन से, तो ये बहुत अच्छा अमल है। तो मैं फिर उनसे पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं कि ये सल्फ़े सालिहीन के अंदर नहीं था, तो फिर तुम्हारे इब्न तैमिया ने क्यों कहा कि ये काम
सल्फ सालिहीन करते रहे और उसने अच्छा अमल कहा। तो तुम कहते ये बिदअत है, तुम्हारे बड़े इस चीज को मान रहे हैं कि ये अच्छा अमल है। और फिर मैं तारक मसूद की क्लिप सुन रहा था, वो कब्रों पर जाने के हवाले से बहुत बातें कर रहा था कि कब्रों पर शबान की रात जाना ये कोई जायज अमल नहीं है, बिदअत है वगैरह वगैरह, जो फिर वो मुफ्त का मुफ्ती फतवे देता है। तो फिर अपने ही हकीमुल उम्मत की किताब पढ़ लेनी थी अशरफ अली थानवी की। उसने किताब लिखी है अहकाम शब बरात व शब कद्र। शब बरात को उसने अहवाल पेश किए हैं, अहकाम पेश किए हैं, और उसके अंदर उसने ये बात नकल की है कि उसने हदीस पाक नकल की कि नबी अलैहिस्सलाम जाया करते थे कब्रिस्तान है। तो वहां पर उसने ये बयान किया कि यहाँ से 3 मसाइल अखज़ होते हैं। उनमें से जो पहला मसला है वो ये है कि 15वीं शबान को शब बरात जो है, शब बरात की रात, इस रात को कब्रिस्तान जाना चाहिए। कब्रिस्तान जाना सुना साबित है। तो ये बात, ये फैसला इब्ने अशरफ अली थानवी ने दिया हुआ है। और फिर आखिरी वाला आपके सामने अर्ज करता चलूं, फतावा हसारिया, इसके अंदर भी, इसकी 5वीं जिल्द के अंदर भी शाबान की फजीलत मौजूद है और कहा गया है कि ये बिदअत नहीं है। क्यों? अमाल का दारोमदार नियतों पर है और ये एक अच्छा काम है। उसने भी इस काम को बिदअत नहीं कहा। तो ये इनके 5 मैंने आपके सामने हवाले रखे हैं कि ये बिदअत नहीं है, बल्कि ये खुद बिदअत करते हैं। मुझे इनकी समझ नहीं आती, ये वहाबी, ये देवबंदी, ऐसी कोई खबीस कौम पाई गई है कि अगर अल्लाह से मांगे बिदअत का फतवा दे देते हैं, औलिया से मांगे शिरक का फतवा दे देते हैं। तो फिर मांगना आपके बाप से है, मांगना हमने किससे है? ना अल्लाह की तरफ जाने देते हैं, ना औलिया अल्लाह की तरफ। शब बरात को होता क्या है? दुआ की जाती है, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा। आगे जो हमारा साल है, या अल्लाह पाक इसमें हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। तो ये काम होता है। और इन कमीनों ने इस चीज को भी बिदअत बना दिया। तो फिर आप सिर्फ ये जो वहाबी देवबंदी यानी कि फतावा आप इंजॉय करें, बाकी इनका ना कुरान से कोई ताल्लुक है, ना हदीस पाक से कोई ताल्लुक है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम फिर इसकी फजीलत अहदीस मुबारक से भी आपके सामने बयान करेंगे। और अहदीस मुबारक इंशाअल्लाह तबारक तआला उनमें भी कोशिश करूंगा कि हवाला जात वहाबी किताबों के भी दिए जाएं। दुआ है अल्लाह तबारक तआला समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।